प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म साइंस संग्रह यूट्यूब चैनल पर। मैं अनु सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर, जो बिहार के लाखों बच्चों के दिल में बसने वाला प्लेटफॉर्म है, जहां से कई बच्चे पढ़ाई करके बेहतर तैयारी करके अपने जीवन की ऊंचाइयों को स्पर्श करने की प्रतिदिन कोशिश कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे सेशन को, क्योंकि आज केमिस्ट्री का मेरा दूसरा लेक्चर है इस नए सत्र 2024-25 सेशन के लिए। तो एक बार मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि जितने भी बच्चे हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं, प्यारे बच्चों, एक बार सेशन को आप सभी लोग शेयर कर दीजिए। अपने जितने भी दोस्त हैं, साथी हैं, जो भी आपके फ्रेंड हैं, सबके साथ शेयर कर देंगे, सबके साथ शेयर कर देंगे, ताकि और भी बच्चे जो हैं जुड़ पाएंगे। चाहे टेलीग्राम ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, जहां पे भी आप जुड़े हैं, जहां पे भी आपके दोस्त जुड़े हैं, आप लोग जरूर शेयर कर देंगे। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको बेसिक अभी सिखा रहा हूं, जो कि बच्चों का जड़ होना चाहिए। केमिस्ट्री का जड़ होता है वो। अगर वो कुछ चीजें अगर आप जानते हैं तो आप डेफिनेटली चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलिए जी बच्चों, स्टार्ट करें, सेशन की शुरुआत की जाए। यस, स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलिए, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था पदार्थ के बारे में, पदार्थ क्या होता है, वो सारी चीजों को हम लोगों ने समझा था। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बच्चे इसमें भूल कर देते हैं, बिल्कुल नहीं पता होता है बच्चों को। 11th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनका मिस हो गया होता है, छूट गया होता है। लेकिन हम आपको बोले हैं कि प्यारे बच्चों, आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग कराएंगे और फिर हम लोग सिलेबस के अंदर चलेंगे और मजेदार तरीके से पढ़ाई करेंगे। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, सबसे पहले क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, आप सभी लोग तो एक चीज जानते हो, क्या सर? परमाणु जो होता है कक्षाओं में बटा होता है, सेल के अंदर डिवाइड रहता है, सेल सबसेल में, सबसेल ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ऑर्बिटल के अंदर क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। जैसे एक बड़ा अपार्टमेंट हो, एक बड़ा अपार्टमेंट हो, अपार्टमेंट के अंदर फ्लैट नंबर के अंदर जाते हो तो आपको रूम नंबर दिख जाता है, रूम नंबर के अंदर जाते हो तो बेड नंबर दिख जाता है, और बेड पे पड़ा हुआ आदमी। उसी प्रकार से एक एटम के अंदर सेल, सेल के अंदर सबसेल, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन, यानी कि कक्षा, कक्षा के अंदर उपकक्षा, उपकक्षा के अंदर कक्षक, और कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। कुल मिला के अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं तो हमें दो तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना पड़ता है। आप सभी लोग जानते होंगे कि प्रारंभ में जब तत्वों की संख्या बहुत कम थी, एलिमेंट का नंबर कम था, तो उसका अध्ययन करना बड़ा आसान हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैं अगर अपना कोई कोचिंग चला रहा हूं साइंस संग्रह के नाम से, और स्टार्टिंग में अगर हमारे पास बच्चे कम संख्या में आते हैं, 10th के 2 बच्चे हो जाते हैं, 11th के 10 बच्चे हो जाते हैं, या 5 बच्चे हो जाते हैं, 12th के 4 बच्चे हो जाते हैं, 9th के 5 बच्चे हो जाते हैं। सपोज ऐसा मान लीजिए कि अगर मैं अपने घर पे ट्यूशन खोलता हूं तो वहां पे ये 10-15 बच्चे होते हैं जो सब क्लास से मिला के होते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में चूंकि इनके नंबर बहुत कम है, इस वजह से हम इनको एक साथ बैठा के पढ़ा सकते हैं, कॉपी पे आराम से हम बैठ के पढ़ा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे इनको एक साथ पढ़ाना मुश्किल होगा। इनकी क्लास को हमें अलग अलग करना पड़ेगा। 9th का क्लास अलग, 10th का अलग, 11th अलग, 12th अलग। प्यारे बच्चों, उसी प्रकार से जब स्टार्टिंग में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत कम था, मैं आप सबको बता रहा हूं, अंत तक सेशन को देखिएगा, सीख करके जाइएगा, बहुत मजा आएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम थे तो चीजों को स्टडी करना थोड़ा आसान सा था। लेकिन जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ने लगा, तत्वों की खोज आविष्कार होने लगी, नए नए तत्व सामने आने लगे, तो ऐसा देखा गया कि भाई इनको एक साथ ऐसे किस प्रकार से अच्छे से स्टडी किया जाए, तो इनका एक निश्चित रूप से बड़ा एक अच्छा वर्गीकरण होना चाहिए। तब अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अपना अलग अलग मत दिया, कई सारी अवधारणाएं आई, कई सारे कॉन्सेप्ट्स आए, उसके हिसाब पे कुल मिला के
हमारे सामने एक आधुनिक आवर्त सारणी होती है जो ब्लॉक में बटी होती है, जिसमें आप जनरली जानते होंगे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। क्या आप सभी लोग नाम सुने हो? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक का नाम आप सभी लोग सुने हैं? अगर सुने हैं तो चैट सेक्शन में यस जरूर बताएंगे। सुने हैं तो जरूर चैट सेक्शन में यस लगाएंगे। यस, बहुत सुंदर। तो अब बारी है बच्चों हम लोगों को सीखने की कि ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक हुआ क्या, ये कहां से आ गया और कैसे आ गया, और इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, अगर हम लोग बात करते हैं इन सभी तत्वों की, तो अभी वर्तमान में जो तत्वों की संख्या है 118, 118 तत्व होते हैं। अभी वर्तमान में हमारे सामने 118 तत्व हैं, आप सभी लोग जानते हो। यस यस गुरुजी, वेरी नाइस बच्चों, हमारे सामने 118 तत्व है। अब इनको हम वर्गीकृत करेंगे। हम क्या करते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनों को सजाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या होता है, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों को सजाना होता है। अब एक छोटा सा झलक देख लीजिए भैया। एटम, एटम का मतलब परमाणु, परमाणु बटा होता है सेल में, सेल बटा होता है सबसेल में, और सबसेल बटा होता है बच्चों ऑर्बिटल में, और फाइनली ऑर्बिटल के अंदर क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। आप अपार्टमेंट में जाते हो, अपार्टमेंट में फ्लोर नंबर पता चलता है, फ्लोर नंबर में गए तो हमें पता चलता है इसने नंबर रूम में है, रूम में गए तो बेड नंबर, और बेड पे पता चल गया इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन सोया हुआ है। इसी प्रकार से हम लोग फाइंड करते हैं। यानी एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन को ढूंढना इतना आसान नहीं है। एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन को ढूंढना इतना आसान नहीं है जैसे मुंबई शहर में किसी एक व्यक्ति विशेष को ढूंढना आसान नहीं है। उसी प्रकार से परमाणु के अंदर कोई खास इलेक्ट्रॉन को ढूंढना आसान नहीं है, लेकिन ढूंढना है अगर, तो जैसे किसी भी व्यक्ति को ढूंढना है, आप तक अगर हमें पहुंचना है तो आप अपना एड्रेस देते हैं, विलेज प्लस पोस्ट, थाना, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, मोबाइल नंबर शेयर करते हैं। वो एक प्रॉपर एड्रेस होता है जिस एड्रेस के माध्यम से हम आपके पास तक पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार से बच्चों इलेक्ट्रॉनों का भी प्रॉपर एड्रेस होता है। इलेक्ट्रॉनों का प्रॉपर एड्रेस जो बताता है उसको हम कहते हैं क्वांटम नंबर। क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर। तो भाई क्वांटम नंबर कुल मिला के इलेक्ट्रॉन का पता बताता है, एड्रेस बताता है। उसी में आप पढ़ते हो कि एल एम एन, ये कक्षा के बारे में पढ़ते हो, एल के बारे में पढ़ते हो, नंबर ऑफ सेल के बारे में पढ़ते हो, उसके बाद कई सारी क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ते हो। 11th में आप पढ़े होंगे मैं समझता हूं, लेकिन हम अभी फिलहाल उसी चीज की चर्चा करेंगे जो आपके लिए अभी खास है और जरूरतमंद है। अब आइए, आप जब पढ़ते हैं एसपीडीएफ, एसपीडीएफ, तो एस सबसेल एस ऑर्बिटल से मिलकर बना है, पी सबसेल पी ऑर्बिटल से मिलकर बना है, डी सबसेल डी ऑर्बिटल से, एफ सबसेल एफ ऑर्बिटल से। आपको एसपीडीएफ वाला कहानी समझ जाना है, और ये जो समझ जाएगा वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ गया उसको आधी केमिस्ट्री वैसे ही समझ में आने लगेगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी, और अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, ये सब पहचानना बहुत आसान हो जाएगा। तो छोटा घाव बड़ा दर्द देता है, इसलिए इसे छोटा समझ के छोड़िएगा मत, इसे अच्छे से समझ लीजिए सभी लोग। एस के अंदर अधिकतम हम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। पी के अंदर 4 बढ़ा दो 6, 4 बढ़ा दो 10, एफ में 4 बढ़ा दो 14। यानी ये हमने क्या बना लिया, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं, जो हम रख सकते हैं। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और मैं चाहूंगा आप सभी लोग चैट सेक्शन में एक बार जरूर लिख दो, एस के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, 2, पी के अंदर 6, डी के अंदर 10 और एफ के अंदर 14। यानी एस पी डी एफ 4 लोग हैं। ये छोटा है, 4 साल का उम्र है इसका, ये 2 रोटी खाता है या 2 पूड़ी खाता है। पी उससे बड़ा है, 6 पूड़ी खाएगा अधिकतम, डी उससे बड़ा है, 10 पूड़ी खाएगा अधिकतम, और एफ 14 पूड़ी खाता है। यह समझ जाना है। 2 पूड़ी का मतलब कितना भाई, 1 जोड़ी। 2 पूड़ी का मतलब क्या हो गया, 1 जोड़ी। 6 पूड़ी का मतलब 3 जोड़ी। 6 पूड़ी का मतलब 3 जोड़ी, और 10 पूड़ी का मतलब 5 जोड़ी। हाय दादा, 1 2 3 4 5, 5 जोड़ी, और 14 पूड़ी का मतलब 7 जोड़ी। क्योंकि आप जानते हो 3 4 5 6 7,
1 2 3 4 5 6 7। आप सभी लोग जानते हो कि एक जोड़ी का मतलब 2 होता है, एक जोड़ी का मतलब 2 होता है ना? यस सर। अब आज क्योंकि जोड़ी का बात किया है, मान लीजिए कोई बाहर में एक लॉज है, टाउन के अंदर, शहर के अंदर एक लॉज है, और लॉज के ऑनर ने ऐसा रूल बना दिया कि भाई इस पूरे लॉज में जितने भी रूम है, एक रूम के अंदर 2 से ज्यादा स्टूडेंट नहीं रहेंगे। ये मतलब लॉज के ऑनर ने ऐसा रूल बना दिया कि एक रूम के अंदर 2 से ज्यादा स्टूडेंट नहीं रहेंगे। उसी प्रकार से एटम के अंदर जो सबसेल होते हैं, और सबसेल के अंदर ये जो ऑर्बिटल दिख रहा है बच्चों, ये रूल बना दिया गया कि एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। अब बताओ आप सभी लोग, ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन? ऑर्बिटल के अंदर, ऑर्बिटल को हिंदी में हम क्या कहते हैं? कक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षक। और इसको क्या कहते हैं? उपकक्षा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं या ऊर्जा स्तर कहते हैं। और ये हो गया हमारा परमाणु। भाई आप सभी बच्चे बताएंगे क्या? आपको यही बताना है मेरे भैया जी कि एक ऑर्बिटल के अंदर अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हो आप? 2 रख सकते हो, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप नहीं रख सकते। उसी प्रकार से बच्चों, जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉन ऐसे रखा जाएगा। ये अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख लिया। पी में जब हमें इलेक्ट्रॉन भरने की बारी आएगी, ये सब सीख लो आप सभी लोग, बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं, आपके फायदे के लिए बात कर रहा हूं। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका फायदा है, आपकी तैयारी मजबूत होगी। और ये तो बच्चों अभी झलक है, अभी पूरी केमिस्ट्री, और सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, और भी टीम है ना जो आपको पूरी अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन बेहतर कराने वाली है और करा रही है साइंस संग्रह ऐप पे प्रहार बैच में। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ सकते हैं। इससे पहले ये देख लो आप सभी लोग कि एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रखना है, रख दिया। पी के अंदर 6 रखना है, तो कैसे रखा जाएगा? पहले एक एक रखा जाएगा, 1 2 3, फिर आएंगे तो ऐसे चौथा, पांचवा, छठा। ये गलती नहीं करना है कि पहले ही 2 को इसमें भर दिए, 1 2 3, और ये है चौथा नंबर, ये 5 नंबर और ये 6 नंबर। इसमें जब आप वापस भरोगे तो पहले एक एक भरना है, 1 1 1 1, 5 भर दिया। छठा में ऐसे 6 7 8 9 10। इसी प्रकार से इसमें पहले एक एक ही भरना है, एक एक इलेक्ट्रॉन है ये सब, ठीक है। और फिर वापिस हम इसमें ऐसे भर देंगे दूसरा इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि एस में हमें 2 इलेक्ट्रॉन, पी में हमें 6 इलेक्ट्रॉन, डी में हमें 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में हमें 14 इलेक्ट्रॉन। हम क्या करते हैं, अब चलते हैं आगे की ओर। आगे आ जाइए। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन भरने का बहुत अच्छा तरीका होता है। आप लोग इवन पढ़े होंगे, क्लास 11th के अंदर जरूर सीखे होंगे, 9th 10th के अंदर भी थोड़ा बहुत झलक इसका जरूर आपके सामने आया होगा। हम यहां पे लिख रहे हैं और हमें इलेक्ट्रॉन भरने ऐसे सीखना है, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, और ये हो गया हमारा 5s और 5p मान लीजिए, और ये 5d इसी तरीके से मान लीजिए। ये जो है बच्चों हमारा ये पहला कक्षा n होता है। सेल का मतलब क्या हो गया, n बराबर 1 हमारा ये है पहला कक्षा। इसमें 2 दिख रहा है मतलब n का वैल्यू 2 है। थर्ड नंबर सेल यानी तीसरा कक्षा, चौथा कक्षा यानी कि 4th नंबर सेल, और ये 5th वाला 5। इसी प्रकार से 6 7 8 अपना जाते रहेगा। अब हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। इलेक्ट्रॉन हम भरना स्टार्ट कैसे करेंगे बच्चों, हम इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से भरेंगे। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन डालेंगे 1s में, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हम 1s में भरेंगे। याद रखिएगा घर में जब खाना दिया जाता है ना, जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उसको सबसे पहले दूध पिला दिया जाता है, खाना खिला दिया जाता है, क्योंकि वो बच्चा है, वो ज्यादा देर तक सहन नहीं कर पाता है, बाद में बड़े बूढ़ों को खिला दिया जाता है। तो हम सबसे पहले कम एनर्जी लेवल वाले में इलेक्ट्रॉन को भरना स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल बहुत सटीक दिया था मैंने। सबसे पहले प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन कहां भरोगे, मैं चाहूंगा आप सिर्फ
शांति से क्लास को देखते तो जरूर रहिए, पर चैट सेक्शन शांत नहीं होना चाहिए। आप सभी लोग ये लिखो कि हाँ सबसे पहले 1s में भरोगे। कहां भरोगे इलेक्ट्रॉन? 1s। सब टाइप करके लिखो 1s। ऐसा लिखने से क्या होगा? रिकॉलिंग पावर बढ़ेगी, आप जल्दी भूलोगे नहीं। तो 1s में हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे। उसके बाद कहां चलेंगे बच्चों? 2s में। 2s में भरने के बाद 2s में भरने के बाद फिर हम 2p में भरेंगे, फिर 3s में भरेंगे। उसके बाद फिर हम 3p में भरेंगे। देखो कितना अच्छा, इस तरीके से तिरछे जाना है। 4s में भर लेंगे, फिर 3d में भर लेंगे, फिर 4p में भर लेंगे और फिर 5s में भर लेंगे। वैसे ही फिर 4d में, फिर 5p में। इस तरीके से हमारा ऑर्डर चलते रहता है। और मान लो कि यहां पे 6s मान लो यहां पे हमने लिख दिया 6s। ठीक है, तो ये तो समझ गए सभी बच्चे। वेरी नाइस, क्या बात है, लव यू बच्चों, बहुत बढ़िया। चले आगे, चले बच्चों आगे। यस सर जी क्लास करना है, बैच लेना है, ले लीजिए प्रहार बैच। नंबर में लिख देता हूं, अगर कोई दिक्कत हो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9155181020, 9155181020। साइंस संग्रह ऐप पे है। चलो पहले इधर देख लो, ये भी देखना बहुत जरूरी है। ये हो गया। अब हम इलेक्ट्रॉन तो भरेंगे सर। एस में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन भरना है? 2। इसको मैं जरा ऊपर लिखता हूं तब तो और मजा आएगा। एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरना है। पी में कितना? 6 इलेक्ट्रॉन भरना है। डी में कितना? 10 इलेक्ट्रॉन भरना है। और एफ में कितना? 14 इलेक्ट्रॉन भरना है। ये सीख गए होंगे आप लोग। अब तो इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आगे आ जाओ। अब जैसे मान लो हमारे पास सोडियम है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। पहला लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक बड़े भाई के नाते यही कहा था कि मेरे प्यारे भाई और बहन, आप लोग कम से कम 30 तक नंबर ऑफ एलिमेंट्स जरूर याद कर लो, परमाणु की संख्या याद कर लो, तत्वों का नाम याद कर लो और उनके द्रव्यमान संख्या याद रखना। यह बहुत जरूरी होता है। अगर केमिस्ट्री में बहुत अच्छा करना है, स्मूथली आगे बढ़ना है, चीजों को लर्न करना है, सीखना है, तो ये 30 तत्वों का नाम तो जुबान पे फिसलना चाहिए। तो सोडियम जिसका परमाणु संख्या 11 होता है, इसका मतलब यह हुआ कि सोडियम के परमाणु के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, ना कि प्रोटॉनिक विन्यास। हम इलेक्ट्रॉनों को विन्यास करते हैं, यानी कि कॉन्फ़िगर करते हैं, सजाते हैं कि परमाणु के अंदर सोडियम का अगर परमाणु होगा तो किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन अरेंज होगा। आप सभी लोग जानते हो कि परमाणु के नाभिक में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, बट इलेक्ट्रॉन कहां होता है? कक्षा के चारों तरफ में चक्कर लगाता है। क्या नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है? यस और नो? क्या नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है? यस और नो? नहीं होता है। नाभिक के अंदर सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। अब आइए, जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, यानी हम इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा कदम कहां जाएगा? 1s के पास। हम सबसे पहले 1s के पास गए। एस है, एस चाहे किसी भी सेल का हो, चाहे 1 नंबर वाला एस हो, चाहे 2 नंबर वाला, 3 नंबर वाला, 4 नंबर वाला, 5 नंबर वाला, कोई भी एस हो, 1s हो, चाहे 2s हो, चाहे 3s, है तो एस ही ना। तो एस में सबसे पहले हम 2 ही इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 2 ही रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रख सकते। भले कम हो तो रखा जाएगा, लेकिन ज्यादा नहीं। इसको कैसे याद रखना है? पहला लाइन में सिर्फ 1 रहेगा, दूसरा लाइन में 2 रहेगा, यानी एस और पी दोनों रहेगा। तीसरा में एस भी रहेगा, पी भी रहेगा, डी भी रहेगा, क्योंकि 3 ये है तो 1 2 3 ये भी रहेगा। चौथा में 4 है ये, तो 1 2 3 4 रहेगा। और पहला कक्षा में 1 लग जाएगा, दूसरा में दोनों में 2 लग जाए, इसमें 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6। अब ये मत सोचिएगा कि पांचवा में 5 आ जाएगा, नहीं, फिलहाल बस आपको 4f तक काफी हो जाएगा, अभी बेसिक है ये। 1s में हम लोगों ने 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया। 11 पूड़ी में से 2 पूड़ी खत्म, बचा कितना? 9, यानी कि 9 इलेक्ट्रॉन को हम आगे की ओर कॉन्फ़िगर करेंगे, सजाएंगे। 1s के बाद हम कहां जाते हैं बच्चों? 2s में। हम चले गए 2s में। है तो एस ही ना, तो हम 2 ही इलेक्ट्रॉन रखेंगे, एस ही तो है, तो एस में कितना रखोगे बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन ही रखेंगे हम लोग। क्लियर है?
आ जाओ, बहुत सुंदर। तो 11 में से 2 और 2 4 खत्म हो गया, 1s2 2s2 हो गया। फिर 2p में जाओगे, 2s के बाद कहां जा रहे हो? 2p में। p में आप अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हो? 6। s में कितना रख सकते थे? 2। 11 में से 4 खत्म हो गया, कितना बचा है? 7। कितना बचा है? 7। 7 में से p की क्षमता है कि ये 6 पूरी खा ले, खा लिया। उसके बाद 1 बचा है, तो 2p के बाद कहां आते हो? 3s1। 3s1 क्लियर है? यस। अब आ जाइए, अब हम आपको एक और, मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से sp,d,f होता है। ये सब ये सीखना बहुत जरूरी है बच्चों। आगे देख लो। अब अगर हमारे सामने एक तत्व आ जाता है, मान लीजिए हमने ले लिया कार्बन को। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, हमने 6 ले लिया। यहां हम ऑक्सीजन भी ले सकते हैं, ऑक्सीजन को ले लिया, परमाणु संख्या 8 है। हम इसका करते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सबसे पहले हम कहां जाएंगे? 1s में। s है तो 2 ही रखेंगे। उसके बाद 2s में आते हैं, और s है, कोई भी s हो, हम मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे मेरे भैया? 2 ही रखेंगे। तो 1s2 2s2। 8 में से 4 पूरी खत्म हो गया है, ये भी ध्यान रखना है ना कि 4 इलेक्ट्रॉन को हम उसके कमरों में सजा के छोड़ दिए। उसके बाद 2s के बाद हम आते हैं जी 2p पर, और p पे जब हम आते हैं तो हम ये सोचते हैं कि भाई इसकी क्षमता तो 6 है। मान लीजिए हम 4 रोटी खाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन घर में 2 ही बचा है, तो क्या मैं हल्ला करूंगा? मैं किसी का सर फोड़ दूंगा? नहीं, ठीक है भाई, लाओ 4 हम अधिकतम खाते हैं, लेकिन लाओ 2 रोटी खा लेते हैं। लेकिन अगर 8 है तो हम 8 नहीं खा पाएंगे, हमारी अधिकतम क्षमता ही कितनी है? मैक्सिमम कैपेबिलिटी 4 ही थी। हमारे पास 8 में से 4 इधर खर्च हो गया, तो 4 ही बचा है। भले इसकी क्षमता 6 है, लेकिन हम रखेंगे कितना? 4। क्लियर है? इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों एक दूसरे तत्व की, जिसका नाम होता है स्कैंडियम। स्कैंडियम का परमाणु संख्या 21 हो जाता है। हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं, 1s2 2s2 और 2p6। 1s में पहले भरोगे, 1s में पहले भरोगे, फिर 2s में भरोगे, फिर 2p में भरोगे। 2 2 4 6 10, फिर 3s में आओगे। अब बताओ s में आ गए ना वापिस, तो 2 ही रखोगे, क्योंकि s की क्षमता तो 2 ही है। फिर हम कहां आ जाते हैं? 3p में। 3p के पास कितना है? 6 की क्षमता है, 3p रख लिया। फिर 4s की कितनी क्षमता है? 2 है। s है ना, s का तो 2 ही होगा। एक बार हम काउंट कर लेते हैं कि कितना हमारा इलेक्ट्रॉन रखा गया है। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। और जब 4s की बाद हम जाते हैं तो 3d में हमारा सिर्फ 1 बच जाता है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? इस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। अभी बातें पूरी नहीं हुई है, अभी बातें पूरी नहीं हुई है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, 118 तत्व में से 118 तत्वों में आप देखते हो कि पीरियोडिक टेबल के अंदर, एमपीटी के अंदर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर तत्वों को कुछ अलग तरीके से सजा के रखा गया है, बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम के आधार पर। नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको सजाया गया है, जो कि मोसले के कॉन्सेप्ट के आधार पर है। उसमें आप देखते हो कि एस ब्लॉक को अलग रखा गया, पी ब्लॉक को अलग रखा गया, डी ब्लॉक को अलग रखा गया, और एफ ब्लॉक को अलग रखा गया। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि किन किन तत्वों को कौन सा ब्लॉक का नाम दिया गया, तो आप जरूर बता सकते हैं किन किन वर्ग के तत्वों को। तो आपको पता होगा, क्या पता होगा? मैं इधर आपको बता देता हूं कि वर्ग 1 और 2, इसको हम लोग कहते हैं एस ब्लॉक का तत्व, एस ब्लॉक एलिमेंट, इसको हम कहते हैं एस ब्लॉक का तत्व। आप वर्ग 1 और 2 के अलावा वर्ग 13 से लेकर के 18 तक, वर्ग 13 से लेकर 18 तक के तत्वों को आप क्या कहते हो? पी ब्लॉक का तत्व, यानी पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या कहते हो? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है? यस सर। आप वर्ग 3 से लेकर के 12 तक के एलिमेंट को आप कहते हो डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या कहते हो बच्चों? डी ब्लॉक एलिमेंट्स।
और उसके बाद पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे नीचे आप दो 14 तत्वों की एक कतार देखते हो, सीरीज देखते हो, जिसको हम कहते हैं लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। प्यारे बच्चों, प्रतिदिन क्लासेस हो रही है, आप लोग क्लासेस डेली यूट्यूब पर आते रहिए, मजे से पढ़ाई करते रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को आप क्या कहते हो? एफ ब्लॉक का तत्व, एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब कैसे डिसाइड होगा कि किसको एस ब्लॉक में डालना है, किसको पी ब्लॉक में डालना है, किसको डी ब्लॉक में डालना है और किसको एफ ब्लॉक में डालना है? तो हम आपको बताए थे कि प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? बहुत डिफरेंस रहता है जी। प्लीज आप लोग एक ही कमेंट को कॉपी पेस्ट ना करें, इससे बच्चों की पढ़ाई थोड़ी बाधित हो जाती है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी बच्चे इस प्रकार से कर रहे हैं वो पढ़ाई पे फोकस करेंगे तो बेहतर होगा और आपकी भी पढ़ाई हो पाएगी और अन्य बच्चे जो हैं उनको भी लाभ मिलेगा। हम ये बता रहे थे कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं बच्चों, हम लोग इलेक्ट्रॉन भरते हैं परमाणु के कक्षा के अनुसार और बीटल के अंदर इलेक्ट्रॉन रखा जाता है फाइनली। तो हम लोग क्या देख पाते हैं कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां गया, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां गया है, किस ऑर्बिटल के अंदर गया है, किस सबसेल के ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन अंतिम गया है, यह देखना है। चलो इसमें आप जाते हो, पहला कक्षा ये रहा 1s वाला पहला, और 2 वाला जो दिख रहा है ये दूसरा कक्षा रहा और ये तीसरा कक्षा रहा। इसमें आते हैं पहला कक्षा, ये दूसरा कक्षा। इसमें आते हैं पहला, दूसरा, ये तीसरा, और आप चाहो तो 3d1 को इधर भी रख सकते हो। अगर आप सजाना चाहे तो 3d1 इधर और 4s2 इधर रख सकते हो, एक क्रम के लिए, सिर्फ एनर्जी लेवल के हिसाब से। और ये अधिकतम चौथा है, लेकिन इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां गया है? डी के अंदर। अब आप जरा गौर करिएगा सभी बच्चे, यहां इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस के अंदर गया है, एस ऑर्बिटल के अंदर गया है, इसलिए इसको हम एस ब्लॉक में रखेंगे। और जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पे अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में गया है तो इसको पी ब्लॉक में रख देंगे, जिसका डी में गया है उसको डी ब्लॉक में रख देंगे, और जिसका एफ में गया है उसको एफ ब्लॉक में रख देंगे। यानी कि आप जितने भी एस ब्लॉक के अंदर के तत्व को देखते हो उनका सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पे अंतिम इलेक्ट्रॉन एस के अंदर ही है, एस सबसेल के एस ऑर्बिटल के अंदर है। पी ब्लॉक में जो भी आप देखते हो वो सभी इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल के अंदर होता है। डी में आप जो भी देखते हो वो डी ऑर्बिटल के अंदर होता है, और एफ ब्लॉक के जितने भी तत्व आप देखते हो वो एफ ऑर्बिटल के अंदर रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आप जरूर समझ गए होंगे। इतनी बात तो आप लोग सभी कोई जरूर समझे होंगे। यस सर। अब मैं चाहता हूं कि उसका नाम हम लोग रख लें, याद रख लेंगे। हमारे पास बच्चों वर्ग 1 और वर्ग 2 की बात करें, वर्ग 1 और ये वर्ग हमारा 2 हो जाएगा। गौर करिएगा सभी बच्चे, देखिए वर्ग 1 के अंदर जो हमारा तत्व आता है वो हलीना का रिबन किसने फाड़ा, हलीना का रिबन किसने फाड़ा, ये याद रखना है, हलीना का रिबन किसने फाड़ा। वर्ग 1 के तत्वों को अभी के अभी याद कर लेना, वर्ग 1 के तत्वों को, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को अभी के अभी रिकॉल कर लेना है। H से हाइड्रोजन, Li मतलब लिथियम, Na से सोडियम, K से पोटेशियम, Rb से रुबिडियम, Cf से सीजियम, Fr से फ्रांसियम। तो ये हो गया हलीना का रिबन किसने फाड़ा, हलीना का रिबन किसने फाड़ा। ये वर्ग 1 के तत्व होते हैं। उसके बाद अगर हम वर्ग 2 के तत्वों की बात करते हैं तो हमारे पास आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम,
कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम और रेडियम। ये जो एलिमेंट है बच्चों, इसको भी आप गौर कर लीजिए, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये भी आप याद रख लीजिएगा। यानी कि हम इसको ट्रिक से कैसे याद रखते हैं, इसका ट्रिक कहता है बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। क्या है? बेटा मतलब बी ई से बेटा, एम जी से मांगे, सी ए से कन्या, एस आर से सुंदर, बी ए से बाप, आर ए से राजी। यह सिर्फ ट्रिक है जो आपको इन तत्वों को याद करने में मदद कर सकता है। इसको दैनिक जीवन में आप अप्लाई ना करें ठीक है। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, कुछ भी हो सकता है, बस ये याद करने के दृष्टिकोण से दिया गया है। सर पीडीएफ, हम पीडीएफ क्लास के बाद अपडेट हो जाता है, ठीक है ना बच्चों। पीडीएफ साइंस संग्रह के ऐप पे अपडेट होता है, पीडीएफ साइंस संग्रह के ऐप पर अपडेट होता है। हर 1-2 दिन पे आपको सारा पीडीएफ अपडेट मिलेगा। तो आप सभी लोगों के फोन में साइंस संग्रह का ऐप होना चाहिए, जितने भी बच्चे हैं जो 2025 में तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो साइंस हिंदी मीडियम के हो, चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, चाहे आर्ट्स के बच्चे हो। ये याद रख लेना है बच्चों, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम एंड रेडियम, ये हमारे एस ब्लॉक के हो गए। अब इन सबको एस ब्लॉक का तत्व क्यों कहा गया? क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल के अंदर गया है। अब अगर हम बात कर लेते हैं वर्ग 13 का, 13 से 18 पी हो जाता है। 13 में हमारे पास क्या हो जाता है? बाल गंगाधर इंडियन तिलक, बाल गंगाधर इंडियन तिलक। ये याद रखना बच्चों, इसको याद रख लेना है आपको। यस, अब आ जाइए वापिस वर्ग 14 में आपको दे दूं। वर्ग 14 में अब ये सब बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ये सब तो जानते हो आप सभी लोग। काशी जी शंकर पार्वती, ये भी आप नहीं भूलेंगे। काशी जी शंकर पार्वती मतलब क्या हो गया? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनम एंड पीबी मतलब लेड हो गया। पीबी का मतलब क्या हो गया बच्चों? लेड हो गया। काशी जी शंकर पार्वती, तत्वों का नाम आपको इसी तरीके से याद रखने में बड़ा हेल्प हो जाएगा। अगर आप बात करते हो वर्ग 15 का, वर्ग 15 के अंदर जो तत्व आते हैं वो क्या आते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाना, पापा, आंटी, सब बीमार। ये याद रखना है, ये याद रखना है बच्चों। नाना, पापा, आंटी, सब बीमार, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। एन से नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस, एस से आर्सेनिक, एस बी एंटीमनी, बी आई से बिस्मथ। ये आपको ये रखना है याद। उसके बाद बच्चों आगे आ जाओ, आगे हम आपको दे देते हैं वर्ग 16 का तत्व, याद रखिएगा। वर्ग 16 ग्रुप 16 का जो तत्व आता है वो ओम शंकर से टेलीफोन पूछो, यानी कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। इस प्रकार से बच्चों याद रखना पड़ेगा आप सभी लोगों को, ठीक है ना। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, ये आपका हो गया। अभी और चीज बताना है बच्चों, घबराना मत, अभी आगे आ जाओ। वर्ग 17 यानी कि वर्ग 17 की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास ये हैलोजन फैमिली आ जाती है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन जो कि रेडियो सक्रिय होता है। इसके बाद हमारे पास बच्चों क्या हो जाता है? वर्ग 18, वर्ग 18 जो कि अक्रिय गैस के नाम से जाना जाता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। एक मैं आपको यहां पे अपवाद बताऊंगा, वो चीज तो जरूर आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि हीलियम एस ब्लॉक में है या पी ब्लॉक में, आपका जवाब क्या होगा? एक बार आप सभी बच्चे बताएंगे हीलियम को लेकर के आपका ख्याल क्या है? हीलियम एस ब्लॉक का एलिमेंट कहा जाएगा या पी ब्लॉक का कहा जाएगा?
हाँ, फिर कल बाहर आई आंटी, क्या बात है, या बाहर आई आंटी या बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है ना। अगर कर 0 रन, है ना, अगर कर 0 रन, तो इस तरीके से आप इससे बेहतर ऐसे भी याद रख सकते हो। कुछ बच्चे कह रहे हैं पी और कुछ बच्चे कह रहे हैं एस। मैं आपको कंफर्म होने के लिए बता दूं, हीलियम की जब हम बात करते हैं तो हीलियम का मतलब हो जाता है परमाणु संख्या 2। देखिए सारे बच्चे पी कह रहे हैं और ये मुझे आंसर देख करके बहुत दुख हुआ। भले हीलियम का स्थान पी ब्लॉक के अंदर है, लेकिन वो पी ब्लॉक का तत्व नहीं है। उसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 1s2 हो गया, उसके इलेक्ट्रॉन ही टोटल 2 होते हैं और 1s2 हो गया, यानी एस में ही निपट गया। उसका नेचर अक्रिय गैस की तरह था, इसलिए उसको अक्रिय गैस के साथ में रखा गया है, पर वो एलिमेंट एस ब्लॉक का होता है। क्लियर है? समझ आ गया हो तो एक बार यस और नो जरूर बता देंगे। चैट सेक्शन में फिर से बता देंगे सर आप फिर से भागलपुर में आइए। बिल्कुल आएंगे, पुनः आएंगे और आपके घर तक आएंगे, हमेशा आते रहेंगे। आप लोग बस मन लगा के पढ़ाई करो, बेहतर रिजल्ट की आपसे कामना है, आशा है, और बहुत बेहतर करना है बच्चों। यस, समझ में आ गया, बहुत सुंदर। एस ब्लॉक के अंदर उसको रखा जाता है, लेकिन वो है एक्चुअली एस ब्लॉक का ही पी ब्लॉक के अंदर इसलिए रखा गया क्योंकि उसका गुण जो है, उसका जो नेचर है, वो अक्रिय गैस की तरह, नोबल गैस की तरह मिलता है। क्लियर है? यस सर। देखो बच्चों, इसमें मैं आपको कुछ यूनिक नेम बता दूं। वर्ग 1 के तत्वों को क्षार धातु कहा जाता है। वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है? क्षार धातु। मैं यहां पे लिख रहा हूं क्षार धातु, यानी कि एल्कली मेटल्स कहा जाता है, एल्कली मेटल्स। ठीक है, ये याद रखना है, ये सवाल बोर्ड एग्जाम में सीधे पूछ देता है। ग्रुप 2 के एलिमेंट को कहा जाता है क्षारीय मृदा धातु। क्या कहा जाता है? क्षारीय मृदा धातु। इसको क्षारीय मृदा धातु यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, और अगर आप बड़े स्तर पर जाने तो वर्ग 17 को हैलोजन फैमिली के नाम से जाना जाता है, वर्ग 16 को चैल्कोजन के नाम से जाना जाता है, और वर्ग 15 को निकोजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, और वर्ग 18 जो है वो नोबल गैस के नाम से जाना जाता है, नोबल गैसेस के नाम से जाना जाता है। तो ये नाम आपको जरूर पता होना जरूरी होता है। नितिन शर्मा ऑफिशियल, मैं सबका कमेंट देखता हूं, ऐसा मत सोचिएगा कि सर हमारा नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बच्चों हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, और अगर हम सबका नाम लेने लगे सिर्फ तो आपकी टाइम पूरा का पूरा वैसे चला जाएगा नाम लेने में, और मिलेगा आपको कुछ भी नहीं पढ़ाई के मामले में। इसलिए हम चाहते हैं कि हम जितने समय लाइव आए आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दे, इस तरीके से समझाने की कोशिश करें ताकि आपके दिमाग में एक बार में छप जाए, फिर से आपको परेशान होने की जरूरत ना पड़े। पढ़ने वाला किसी भी तरीके से पढ़ के बेहतर नंबर लेके आ सकता है। एक बच्चे कह रहे हैं सर 450 नंबर आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, एकदम आ सकता है। और पढ़ने वाला हो गांव में बैठ करके, लालटेन की रोशनी में बैठ करके, गली की रोशनी में बैठ करके बेहतर कर सकता है। बस उसके अंदर जिज्ञासा और लालसा होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि उनको एक अच्छा कमरा मिले, एक सोफ़ा मिले, टेबल चेयर मिले, नहीं। हम किसान मजदूर के लोग हैं, घर से हैं, तो हमें जो भी संसाधन मिला है उस संसाधन में खुद को हम ढाल लेते हैं और उसके हिसाब से हम मेहनत करते हैं। यह अलग बात है कि हम मेहनत करके अपनी परिस्थितियों को बदलने की लालसा रखते हैं और फाइनली बदल भी देते हैं, और वही काम आपको भी करना है, वही काम आप सभी को करना है। समझ आ गया? यस। चलिए, ये आप लोगों ने देख लिया। अब अगर हम बात कर लेते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कुछ नई चीजों की। प्यारे बच्चों, आपने देखा इन वर्ग 18 के तत्वों को अक्रिय गैस कहा जाता है, नोबल गैस कहते हैं। पता है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब भी आप करते हो तो लास्ट में इनके सभी कक्षाएं पूरी तरीके से भरी होती है, ऑक्टेट इनका पूरा रहता है।
अष्टक इनका कंप्लीटेड रहता है। तो जिनका पैकेट में पैसा ऑलरेडी भरा हुआ है वो नौकरी के लिए क्यों जाके इधर उधर दौड़ेगा भाई? वो खुद को स्टेबल समझता है। यानी कि ये जो है इनका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है, तो ये ना ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहते हैं और ना ही अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देना चाहते हैं। पूरी तरीके से ये अस्थाई हो चुके हैं, अपने आप को ऐसा समझते हैं कि हमारी नौकरी लग गई, हम सेट हो चुके हैं। अब ह्यूमन नेचर ऐसा होता है कि अगर आपके आसपास कोई भी लड़का एनडीए ज्वाइन करता है तो उस आसपास के अन्य बच्चों में एक नई उल्लास आ जाती है, नई जिज्ञासा आ जाती है कि हमें भी एनडीए करना है, हमें भी भैया जैसा बनना है, हमें भी दीदी जैसा बनना है, हमें यूपीएससी करना है, हमें जेई करना है, नीट करना है, जो भी है तमाम चीजों में उनकी जिज्ञासा बढ़ जाती है। हम अपने आसपास के लोगों की तरह होना चाहने लगते हैं अगर वो अच्छा कर रहे होते हैं तो। ठीक है, अब क्या होता है कि इनके आसपास के ये चूंकि ऑक्टेट कंप्लीट कर चुके हैं हीलियम को छोड़ करके, और हीलियम का भी 2 अपना पूरा रहता है, तो वो अपना बाहरी कक्षा पूरी तरह से भर के रखता है, वो भी स्टेबल है। लेकिन अन्य तत्वों की बात करें, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ोनॉन और रेडॉन की, तो प्यारे बच्चों इसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कंप्लीट रहता है। और अन्य तत्व भी यही चाहते हैं कि हम इन्हीं की तरह स्टेबल हो जाएं, हम इनके जैसे बन जाएं। इनके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है तो हमारे में भी 8 हो जाए। अब उसके लिए चाहे जो कुछ भी करना हो हम करने को तैयार हैं, ऐसा हम सोचते हैं। ऐसा हम सोचते हैं कि हमें तो भैया जैसा बनना है, अब उसके लिए जितना भी मेहनत करना हो, कुछ भी करना हो, हम करने को तैयार। ये बाकी के तत्व भी इसी तरीके से प्रॉमिस करते हैं कि हमें तो इनके जैसा बनना है, ग्रुप 18 के जैसा बनना है, अब इसके लिए चाहे जो कुछ भी करना हो हम करने को तैयार। क्या करना होगा भाई? तो अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए क्या संभावनाएं हो सकती है? तो 2 तरह की संभावनाएं हो सकती है। एक तो हो सकता है कि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो, तो कम होगा तो उसको और चाहिए ताकि वो 8 हो जाए। या हो सकता है किसी के पास उससे ज्यादा हो तो वो उसको लूज करके 8 आना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। तो त्याग और ग्रहण और दूसरी साझेदारी, इस प्रकार से अन्य तत्व चाहते हैं इनके जैसा बनना, इनके जैसा बनना चाहते हैं। अब थोड़ा एक झलक लेते हैं हम लोग। हमारे सामने एक ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ऑर्डर है बच्चों। अब देखिए ये हमारा है सोडियम, और सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। इसके आसपास अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि कौन सा इसके आसपास नियरेस्ट तत्व होगा जो नोबल गैस होगा, जो अक्रिय गैस होगा, कौन सा अक्रिय गैस इसके नियरेस्ट में आएगा, सबसे नजदीक में आएगा? जरा बताइएगा सभी लोग, मैं देखूं कि कितने लोग सही बता पा रहे हैं। कितने लोग सही बता पा रहे हैं? सभी बच्चे बताएंगे। सोडियम का ये 11 है और इसके नियर में कौन आएगा जो अक्रिय गैस होगा? नियॉन। बहुत सुंदर, वेरी नाइस, नियॉन आएगा, क्योंकि नियॉन का परमाणु संख्या कितना होता है बच्चों? 10 होता है। नियॉन का परमाणु संख्या 10 होता है और नियॉन ग्रुप 18 का एलिमेंट है। तो नियॉन बच्चों का जवाब आ गया। अब देखो नियॉन का परमाणु संख्या तो 10 होता है, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6, देखो 2 2 4 और 6 10 हो गया, 10 हो गया। अब 11 वाला जो सोडियम है ये भी वही चाहता है कि भाई मुझे तो नियॉन जैसा बनना है। तो नियॉन कहता है ठीक है, देख लो मैं कैसा हूं, वैसा बन जाओ। नियॉन कहता है सोडियम से Na2Na, मतलब नियॉन 2Na सोडियम से कहता है कि देख लो मैं कैसा हूं, मेरी तरह बन जाओ। सोडियम कहता है बड़ा प्यार से, टुकुर टुकुर देखते हो क्या, मतलब ये बड़ा ध्यान से नियॉन को देख रहा है कि तुम कैसे हो। तो देखा कि ये 1s2 है, 2s2 है, 2p6 है, बस। तो ये अपने में भी देखा कि ये 1s2 है, ये 2s2 है, 2p6 है, ये 3s1 एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है और इसी पे बाजी खेलनी होगी। इसीलिए बच्चों सोडियम हमेशा एक इलेक्ट्रॉन की त्याग करता है। वो चाहता है हमेशा नियॉन की तरह होना, वो चाहता है खुद को स्टेबल जोन में डालना। इसलिए वो इस इलेक्ट्रॉन को ही, ये अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है जिसको ये इधर उधर करके अपना काम चलाएगा।
अब अगर हम चाहें, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं बिकम्स की अगर हम बात कर ले बच्चों इसमें, तो आप सीधे सीधे ये कह सकते हो कि सर यहां तक 1s2 2s2 2p6 तक, यानी 6 4 10 तक हम नियॉन को लिख सकते हैं। ये एक बड़े ब्रैकेट के अंदर, बड़े कोष्ठक के अंदर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे। ये नियॉन, यहां तक नियॉन हो गया। नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी, नियरेस्ट अक्रिय गैस, जो भी हमारा नजदीकी उत्कृष्ट गैस होगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, इसको ध्यान में रखते हुए ही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। और यहां पे हम इसके बदले में नियॉन दे दिए और ये हमारा 3s1 हो गया। तो अगर आपको कहीं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे दिखता है तो भड़कना नहीं है कि ये गलत है, ये सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि 10 तक का काम तो इसने कर दिया। अब अगर आप चलते हो स्कैंडियम के पास, स्कैंडियम का परमाणु संख्या कितना होता है बच्चों? स्कैंडियम, गोलू मिश्रा, ग्रेट गोलू, बहुत अच्छा लगा, आप हमारे प्रीवियस स्टूडेंट रहे हैं और अभी क्लास में आए हैं, बहुत खुशी हुई देख करके कि आप आए हैं। और भी अपने 2 छोटे भाई बहन से जरूर आप बताइएगा कि क्लास 10th के बच्चों के लिए भी एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। बच्चों, मैं आप लोगों से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपसे नहीं कहूंगा तो किससे कहूंगा। जो भी 10th के आपके साथी होंगे जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं, उनकी बेहतर प्रिपरेशन के लिए एक बहुत खूबसूरत टीम, आर्ट्स के जो बच्चे हैं उनके लिए, और 11 12 साइंस के जो बच्चे हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, प्रहार बैच ही नाम है, तो साइंस संग्रह के ऐप पे है। किसी भी तरीके से दिक्कत हो आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप लोग बहुत कम प्राइस में अच्छी तैयारी कर ले और एक दूसरे के साथ जरूर शेयर करें। स्कैंडियम 21 होता है, इसके आसपास में सबसे नजदीक इसका जो तत्व आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए अक्रिय गैस में, वो होता है आर्गन, 18 होता है। आर्गन 18 होता है। अब आप देख लीजिए, आर्गन का करने जाओगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो क्या मिलेगा भाई? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 हो गया, 18 हो गया। उसके बाद क्या बचता है? 4s2 और 3d1 बचता है। यह अलग बात है कि हम इसको पहले और इसको बाद में दिखा सकते हैं एक ऑर्डर के लिए। 18 तक हम इसमें अगर चाहें, ये क्या चाहता है? स्कैंडियम भी चाहेगा कि ये भी इसी के जैसा बने, तो ये इसका एक्सटर्नल ये हो गया। तो यहां तक हम लॉक कर दिए। यहां तक हम क्या लॉक कर सकते हैं कि यहां तक में पूरा का पूरा आर्गन हो गया, और इसके बाद जो बचा ये 4s2 3d1। लिख सकते हो या नहीं? यस और नो सभी बच्चे बताएंगे। सर केमिस्ट्री का क्लास लेना है आपसे, आ जाइए, साइंस संग्रह ऐप पे पढ़ लीजिए, साइंस संग्रह ऐप पे आ जाइए और उसमें पढ़ाई कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो आगे बच्चों, चले आगे। यस, समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया। चलो, तो मैं समझता हूं कि आज का टॉपिक आप लोग जरूर समझ गए होंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी प्रकार से किया जाता है, और उसमें एक दो चीज जरूर याद रखिएगा कि या तो पूर्णतः भर जाए, सब सेल पूर्णतः भरा हो तो स्टेबल माना जाएगा, या फिर अर्ध भरा हो, या फिर अर्ध भरा हो तो भी स्टेबल माना जाएगा। इन दो सिचुएशन में वो स्टेबल माना जाता है। अगर किसी में भरना हो, इलेक्ट्रॉन जब भरते हो आप, तो ध्यान रखना है कि अगर डी है तो डी में 10 भर जाए तो मोस्ट स्टेबल हो गया, अगर 5 भी है तो बेस्ट है। आधा आधा भरा है ना, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो वो मतलब स्टेबल माना जाता है। तो या तो पूर्णतः भरा हो या अर्ध भरा हो, इस सिचुएशन में उसको स्टेबल माना जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे की ओर प्रस्थान करें और अगली क्लास में आप सभी लोगों के साथ मुलाकात होगी। तो प्यारे बच्चों, पीडीएफ के लिए साइंस संग्रह ऐप को इंस्टॉल करिए, और जो भी बच्चे रह गए होंगे, पूरा लॉन्ग ईयर एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हो,
पूरी नोट्स के साथ, पूरी स्टडी मटेरियल के साथ, टेस्ट के साथ, डिस्कशन के साथ, डीपीपी के साथ, ऑर्गेनाइज्ड लेक्चर के साथ, तो वो ज़रूर साइंस संग्रह ऐप पे जो हमारा बैच चल रहा है, जो सबसे कम प्राइस पे चल रहा है, जिसमें बिहार के तमाम बच्चे जुड़ चुके हैं, काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं, और आप अगर वंचित रह गए हैं तो फिलहाल तुरंत इसी समय ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करिएगा। साइंस संग्रह ऐप है, प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, डिस्क्रिप्शन में नंबर भी है, लिंक भी है। आपको किसी भी तरह की दिक्कत होगी तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी मदद कर पाएँ, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप सभी लोग कि आज का सेशन कैसा लगा, और फिर अगली क्लास में मुलाकात होगी। आप लोग प्रतिदिन पढ़ाई करते रहिए, यूट्यूब पे क्लासेस चलती रही है, चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, लव यू बच्चों, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखेंगे सभी लोग।